नमस्कार साथियों, आज हम लोग संसद पार्लियामेंट हो गया था। पार्लियामेंट एक तरीके से जहाँ पे एमपीज मतलब सांसद लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं उसके बारे में हो गया था। तो उसके दो जो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछेगा या भाग पूछेगा तो तीन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी। लेकिन सदन पूछेगा तो आप लोकसभा और राज्यसभा बताएंगे। तो हम लोग आज लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे कि लोकसभा में कितने एमपी होते हैं, राज्यसभा में कितने एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको कहते हैं, सांसद जिनको कहते हैं। तो अब यहाँ उनके दोनों के बीच में हम लोग अंतर समझते चलेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। देखें आप कि जो लोकसभा होती है उसमें जो चुनाव होता है लोकसभा के सांसद का, एक तरीके से एमपी लोगों का वयस्क मताधिकार यानी मत दे करके चुनाव होता है। तो उसमें जो इस समय वर्तमान में जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है वह जो है वोट देते हैं और वो चुन करके जाते हैं हर ज़िले से एमपी। और फिर उसके बाद जिस पार्टी की ज़्यादा एमपी होते हैं उसके जो है प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो और यहाँ पे जो राज्यसभा के जो चुनाव होता है वहाँ के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और फिर जो है लोकसभा में देखेंगे हम लोग, लोकसभा में का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। जो सांसद चुने जाते हैं कार्यकाल उनका 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा के जो सांसद चुने जाते हैं इनका कार्यकाल एक तरीके से इनकी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं और फिर जो है ये नए सदस्य आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कार्यकाल कितना, तो कार्यकाल मान लिया जाता है 6 वर्ष। क्यों? क्योंकि जब इसका यानी 13 मई 1952 को लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ तो वहाँ पे अब लोकसभा के तो सदस्य चुन करके आए, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य थे वह राज्य विधानसभा के जो सदस्य थे उससे इनका चयन हुआ। तो उसमें जैसे सदस्य जो होते थे तो वह पहले 1952 के बाद आप देखेंगे, जैसे 1952 में यानी पहली बार जब चयन हुआ इनका तो लॉटरी सिस्टम से हुआ। 2-2 साल पे ही होना था। यानी 1952 के बाद 1/3 सदस्य आपको रिटायर करना है। तो 1/3 सदस्य यानी जितने सदस्य थे, यानी वर्तमान में जो राज्यसभा के सांसद हैं अधिकतम संख्या तो इनकी 250 है, लेकिन इनकी संख्या 245 ही है। 245 में जो है 233 जो हैं वह एक तरीके से इस तरीके से उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन जो 12 होते हैं वह राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहमति से उनको जो है खेल और विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य यानी शिक्षा के क्षेत्र से 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पे ये भी है। तो अब जैसे इसमें जो इनका 2 ही साल में शुरू में क्या हुआ कि 1952 के बाद 1954 में फिर अब 1952 में लॉटरी निकाली गई 1/3 सदस्यों की। तो जितने लोग 1/3 सदस्य में उनका नाम आया नहीं, सभी लोगों का नाम में से 1/3 लोगों को ही केवल लॉटरी निकाली गई और जितने लोगों का नाम आ गया वो 1954 में जो है हट गए। 2 साल बाद हट गए, फिर नए लोग आ गए। फिर उसके बाद 1/3 अब जितने बचे थे यानी फिर आ गए थे। फिर उसमें से जो लोग आए थे उनको छोड़ करके उन लोगों को फिर यानी 1/3 फिर लिया गया। इन लोगों में से लॉटरी निकाली गई तो उसमें से जितने लोगों का निकला वो 1956 में आ गए। तो 1956 में आ गए। अब 1956 के बाद अब जितने बचे थे तो 1900 यानी अब 1956 में जितने बचे होंगे ये अपने आप जो है यानी 1958 में यह लोग हट जाएंगे। फिर
ये नए लोगों का चयन, तो यानी कार्यकाल अगर देखा जाए इस तरीके से, कार्यकाल तो कितना हो गया 6 वर्ष। इसको संविधान में ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि 6 वर्ष है, यह लिखा गया है कि हर 2 वर्ष में उनके 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे जो है, तो शुरू में 2 बार लॉटरी सिस्टम से निकाला गया, फिर उसके बाद वह जो होते हैं वो 6-6 साल बाद मतलब वो इस तरीके से हटते जाते हैं और उनका समय होता है, फिर उनके स्थान पे वहाँ के जो विधान राज्य विधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो है उनका चयन हो जाता है, तो वहाँ जो है राज्यसभा के सांसद वो चुन लिए जाते हैं। और इसमें इसका वर्णन, लोकसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है, यानी लोकसभा की अधिकतम, लोकसभा की अधिकतम संख्या शुरू में अगर कहा जाए संविधान में कितनी थी, संविधान में जब हमारा संविधान लिखा गया तो लोकसभा की संख्या अधिकतम 500 थी। कितनी थी? 500। बाद में 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में हुआ। तो इसकी संख्या बढ़ा के कर दी 525। फिर 1931वां संविधान संशोधन हुआ, 31वां संविधान संशोधन हुआ 1977 में, संख्या बढ़ा कर दी गई 545। फिर उसके बाद ये दमन दीव अधिनियम के अंतर्गत जो है 1987 में इसकी संख्या हो गई 552। अब ये 552 आप देखें कि 552 थी उस समय, 500 यानी 552 से अधिक नहीं हो सकती। 500 सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक संख्या आपकी है 552। अब 552 में जो है, आप इसको कल अलग करेंगे तो 550 + 2, 550 जो होते थे यह इलेक्टेड होते थे, यानी वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है इनका चयन होता था लोकसभा के सदस्यों द्वारा, जिनकी एज 18 मिनिमम 18 वर्ष होती थी। और उसके बाद यहाँ 2 जो है एंग्लो इंडियन होते थे। एंग्लो का मतलब होता है वह लोग जिनकी माता भारतीय हों और पिता विदेशी हों। उस समय जब हमारा देश आज़ादी से पहले बहुत सारे विदेशी थे, आज भी बहुत विदेशी आ रहे हैं, यहाँ आकर के शादी कर ले रहे हैं। तो विदेशी पिता और माता जो है भारतीय हो, तो उनकी जो संतानें होंगी यहीं अगर बस जाएंगे, यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। तो इनको राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते थे, 2 मनोनीत होते थे। फिर उसके बाद वर्तमान में यानी संख्या 543 + 7 + 2 ऐसे हो गई। तो ये 543 + 7 + 2 इस तरीके से आप देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो 7 थे आपके, ये POK यानी पाकिस्तान, जैसे हमारे देश का नक्शा आप देखेंगे ऐसे ऐसे है, ऐसे करके, ये सॉरी ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे ऐसे कर, फिर ऐसे आ गया नीचे। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे जो पाकिस्तान वाला है, ये POK यानी ये 7 सीटें जब हमारे देश में पाकिस्तान वाला ये क्षेत्र आ जाएगा तो ये 7 सीट भी हमारे यहाँ आ जाएगी। आज भी इसी को लेकर के
इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, दोनों लोगों में विवाद चल रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये मेरा है, इंडिया कह रहा है मेरा है। जब ये आ जाएगा तो हमारे यहाँ पूरी सीटें जो है 552 हो जाएंगी। तो ये दो एंग्लो इंडियन किस चयन के चुने गए, तो वर्तमान में हमारे यहाँ जो संख्या है 543 है। कितनी है? 543 है। अगर दो आप ले लेते हैं तो 545 है। कितनी है? 545 है। लेकिन देखिए 2019 में जब चुनाव हुआ, 2019 में जब चुनाव हुआ तो दो एंग्लो इंडियन की संख्या को ख़त्म कर दिया गया। क्या किया गया? ख़त्म कर दिया गया। दो एंग्लो इंडियन की संख्या को ख़त्म कर दिया गया। अब आप देखेंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ से लेते हैं तो ये दो एंग्लो इंडियन की संख्या को जब ख़त्म कर दिया जाएगा तो 543 ही रहेगी। अब 543 में 2000 एंग्लो इंडियन 543 ही रहेगी। 543 में यानी राज्य और संघ राज्य बचेंगे। राज्य से कितने और संघ राज्य से कितने? तो राज्य से 524 और इससे संघ राज्य से केंद्र शासित से 19। तो टोटल इतनी ही संख्या पे जो है संघ राज्य से 19 और 524 इस समय जो है हमारे यहाँ ये इतनी लोकसभा की संख्या है। अब हम लोग जानेंगे जैसे यहाँ देख लेते हैं राज्यसभा का कैसे सीटें हैं। आप समझ गए होंगे कि इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ वर्तमान में कितनी संख्या है? वर्तमान में संख्या आपको है 543, राज्य से 524 और केंद्र शासित यानी संघ राज्यों से 19 है। अब यहाँ देखेंगे कि जो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 245 है। अब 245 में जो है 233 चयन होगा और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ये लोग मनोनीत होते हैं, हालांकि इनका भी अप्रत्यक्ष चयन होता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका चयन होता है। लेकिन यह जो है यानी 4 क्षेत्रों से, कौन कौन? नंबर 1 कह लें, इसको याद करेंगे आप। जैसे देखें, विज्ञान के बाद विज्ञान और कला, दूसरा कला के क्षेत्र में, ऐसे कर लें, विज्ञान कला, और तीसरा समाज सेवा। समाज सेवा को सहकारिता भी कह सकते हैं, सहकारिता। और ये है साहित्य, इसको साहित्य को शिक्षा भी कह सकते हैं, साहित्य शिक्षा से। ठीक, कभी कभी देगा कि समाज सेवा के स्थान पे दे देगा कि सहकारिता से, या यहाँ साहित्य के बाद शिक्षा से, तो इस दोनों को समझ जाएंगे आप। यानी ये 4 क्षेत्रों से, जैसे देखें कि सचिन तेंदुलकर जो हमारे यहाँ क्रिकेट से राज्यसभा के सांसद थे। बहुत ऐसे लोगों को आप जब पढ़ेंगे तो आएगा कि समाज सेवा से हमारे यहाँ जो कई लोग थे, साहित्य से भी कई लोग थे, विज्ञान से भी कई लोग थे। तो ये लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और इनको किसके, यानी एमपीज़ के सहमति पे। तो इस तरीके से यहाँ जो है आप जान गए कि यहाँ पे राज्यसभा की कितनी संख्या और लोकसभा की कितनी संख्या, कैसे कैसे संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर आप देखेंगे कि जो बैठक की अध्यक्षता जो होती है, लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जैसे इस समय लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी हैं, लेकिन प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और राज्यसभा के सदस्यों की अध्यक्षता
सभापति महोदय। सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको सभापति महोदय कहते हैं। तो प्रथम बैठक जब हमारे यहाँ हुई तो उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति, जिनको सभापति महोदय, तो यस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वह प्रथम राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता वह किए। कौन? उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको सभापति कहा जाता है। अच्छा, सभापति और उपसभापति दो लोग होते हैं। देखें आप, तो सभापति जो होंगे वह उपराष्ट्रपति होंगे और एक उपसभापति भी बनाए जाते हैं। और यहाँ लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष जो होंगे जब नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष भी बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन और यहाँ भी अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति भी बैठक की अध्यक्षता करते हैं। थोड़ा सा अंतर आप देखेंगे कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अगर अपना इस्तीफा देना है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष को अगर इस्तीफा देना है तो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। और वहाँ पे राज्यसभा में जो सभापति महोदय यानी उपराष्ट्रपति हैं, वह अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं देंगे। किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि भाई वो उपराष्ट्रपति हैं या सभापति, वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और यह जो उपसभापति महोदय अगर इनको हटना है तो अपना इस्तीफा सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देंगे। इजी बड़ा थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप जैसे है, तो यहाँ पे इसको आप समझेंगे और जानेंगे कि जो आपका लोकसभा है उसको हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। लोकसभा के सदस्यों जब चुनाव लड़ते हैं तो उनकी उम्र जो है 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का जब चयन होता है, चाहे मनोनीत हो चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव हो, तो उनकी न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होती है। लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं, राज्यसभा को एक तरीके से बूढ़ों का सदन यानी बुजुर्गों का सदन कहते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, और देखिए लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णन है। दो एंग्लो इंडियन जो हैं उनका वर्णन जो था 2019 से पहले, उनका वर्णन अनुच्छेद 331 में था। और यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्यों यानी राज्यसभा का पूरा वर्णन जो अनुच्छेद 80 में है। और राज्यसभा के जो मनोनीत 12 सांसद हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य और शिक्षा समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं, उनका 83 में वर्णन है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि धन विधेयक जो पास होता है वह लोकसभा में पास होता है, और राज्यसभा यानी धन विधेयक से ही जो मंत्रिमंडल पूरा होता है वह पूरे देश की शासन व्यवस्था को गवर्न करता है। धन विधेयक से राज्यसभा का बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब देखिए कि जो मतलब शिक्षा की व्यवस्था है, हालांकि मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है उस व्यवस्था में, जैसे अब नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही कंप्यूटर को कंपलसरी कर दिया गया कि कंप्यूटर का नॉलेज होगा, यानी तो ये भी कर देना चाहिए सरकार को। भाई अब अलग अलग शिक्षाविद बैठे हुए हैं, शिक्षा कि बड़े बड़े ज्ञाता लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम जिस देश, जिस समाज, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उस समाज, देश और राष्ट्र के बारे में हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हो, कम हो, ज़्यादा हो, जो भी जिस भी क्षेत्र में आप हों, लेकिन अपने यहाँ की जो अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, नगर निगम, नगर पालिका,
नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, बहुत सारे इतने हम अपने अधिकार का प्रयोग तभी कर पाएंगे जब हम पूरे जो है इस जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को एक अलग से बुक, जैसे अब बहुत सारी बुक्स आती हैं तो एक अलग से, हालांकि हिस्ट्री में थोड़ा सा नागरिक शास्त्र का है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है उसको जो कॉम्पिटिटिव लड़के जब जाते हैं तभी उसके बारे में उनको थोड़ा बहुत, वो भी कंपटीशन के लिए उसको तैयार करते हैं, ना कि अपने समाज में कैसे अपने मतों का प्रयोग करना है, क्या इनका दायित्व है, एमपी का क्या दायित्व है। अब देखें कि जो लोग, जैसे कहा जाता है ना कि इनके एमपी बनने की योग्यता क्या है, सांसद बनने की, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा के, सांसद बनने की योग्यता, पहली बात तो ये होना चाहिए कि वह हमारे देश का नागरिक हो। दूसरी चीज़ है कि वह पागल और दिवालिया ना हो। तीसरी चीज़ है कि वह लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद आप देखें कि लाभ का पद, कोई सांसद है, वह मंत्री है या राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, वह लाभ का पद नहीं है। लेकिन आम जनता से अगर यह बात कही जाए कि वह मंत्री हैं तो कहेंगे भैया इतना पैसा उनको आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यहाँ ज़मीन, वहाँ उनके होटल, वहाँ उनके बंगले, उनके लड़के विदेश जा रहे हैं, उनके पास अथाह संपत्ति, घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, इतना सब कुछ कहाँ से आ रहा है। यानी लाभ का पद, वह समाज सेवा का पद है। तो यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जितने मंत्री हैं, सांसद, विधायक, यह लोग जो है लाभ के पद पर नहीं। तो आम जनता तो कहेगी अरे यार सांसद एक बार हो गईला, मार पैसे पैसा है, लाभ है लाभ हो। यहाँ तक ये गांव का प्रधान भी हो जाता है, वह भी खूब कमा के लाल हो जाता है। यह भाई महाप्रधान, और ये तो बड़े बड़े पद हैं। आजकल तो गांव के प्रधानी के लिए मर्डर हो जा रहा है। बस यही लोग जानते नहीं हैं कि मतलब अपने, वो एक तरीके से जो हमारे संविधान में व्यवस्था लिखी गई वो समाज सेवा करने के लिए, ये सारे जो हम संसद हो गया या लोकसभा, राज्यसभा, यानी छोटे लेवल से हम देख लें, प्रधान, महाप्रधान, नगर पालिका के सभासद, नगर निगम, मेयर, विधायक, सांसद, ये लोग चुन के जाते हैं तो इतना मद आता है, करोड़ों करोड़ों मद आता है कि उसी में ये लोग जो है भूल जाते हैं अपने शासन सत्ता के पीछे जो समाज सेवा का नाम केवल रह जाता है। समाज सेवा, अगर इनसे पूछा जाए कि भैया आप क्या समाज सेवा, पहले के लोग लाल बहादुर शास्त्री का इतिहास आप उठा के पढ़ें कि उनका जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके बच्चे सरकारी, यानी वो स्कूल की गाड़ी से जाया करते थे स्कूल, तो उनके लड़के जो अनिल शास्त्री थे वो कहे कि पापा गाड़ी ले लीजिए, तो उनके वो लोन पे गाड़ी लिए थे। और बाद में जब वो 1964 में उनकी डेथ हो गई वहाँ पे ताशकंद समझौते में, तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, तो उनकी पत्नी जी से कहें कि आपका जो लोन है उसको हम भर देते हैं या माफ़ करवा देते हैं, तो वो नहीं, कहीं नहीं, मैं पेंशन के पैसे से अपने पूरे लोन को। तो ऐसे ऐसे लोग, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोग नेता थे। और अब क्या कहते हैं, राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा कहना भी नहीं ठीक है, लेकिन हमारे देश में इतने पैसे हैं, इतनी धन, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, सभी लोगों को नॉलेज हो, अपने नियम कानून, संविधान, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम पंचायत, बीडीसी क्या होते हैं, प्रधान क्या होते हैं, महाप्रधान, उनके क्या कर्तव्य हैं, ग्राम प्रधान के 14 खाते होते हैं, कितना पैसा किस खाते में आता है, भाई जनता क्या जानती है। जनता तो यही जानती है कि गांव का प्रधान हो गया, भैया 4 जने उनके साथ गन्नर हो गई ना, बोलेरो से जात हुआ, स्कॉर्पियो से जात हुआ, अपन लूटत हुआ, खात हुआ, मुर्गा शराब चलत है, लूटा खा अपन कमा, फिर चुनाव आई, शराब बांटा, मीट बांटा, ये करा वो करा, ऐसे चुनाव होता रहता है। हमारे यहाँ इतना
मतलब एक समझ लीजिए कि क्या कहा जाए, उसको कहना भी हम लोग चूँकि हैं तो नहीं करना, लेकिन सोच करके, देख करके, समझ करके बड़ा ये लगता है कि इतना रहते हुए भी यहाँ के के प्रति सभी लोगों का यह दायित्व बनता है कि अपने संविधान, अपने समाज में जो शासन व्यवस्था के बारे में सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि हर व्यक्ति को अपने यहाँ के नियम, कानून, संविधान, भाई हमारे यहाँ संविधान के बारे में कितने लोगों को मालूम है? हमारे यहाँ शासन व्यवस्था के बारे में कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है, क्योंकि शुरू से ही अरे साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस पढ़ो, साला दिनों रात फिजिक्स, केमिस्ट्री, थीटा कास थीटा, ये करो वो करो, पढ़ते रहो। और हाँ, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो भैया चलो पॉलिटिकल साइंस ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा जानकारी वगैरह कर लो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब सोचने की बात है। हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम सभी लोग वो जानें, अपने परिवार को भी बताएं, अपने समाज को भी बताएं। आजकल तो आप देख लें कि मेरी समझ से पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत ही अंतर है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो साला किताबें नहीं मिलती थी, मेडजी वगैरह से पढ़ते थे, कंटेंट वगैरह अच्छे टीचर्स एक दो मिलते थे, नहीं तो बाकी तो लोग वही वो लोगों के बाद किताबें ने बीएससी एमएससी में ऐसे पढ़ते थे कि जैसे मेडजी वगैरह से पढ़ ले। आज तो समझ लीजिए जो मोबाइल आ गई है, एक तरीके से समय की देन है। किसी भी टॉपिक को आप टच करें, पढ़ना चाहें, इतना अच्छा है कि उसको आप इसको अगर उपयोग करें तो सदुपयोग करें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन भाई दुरुपयोग के मामले में अगर करेंगे तो बहुत ख़राब भी है। तो आप जो बनना चाहें, जो करना चाहें आप बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो जज्बात होने चाहिए, वो लगन होनी चाहिए, वो मेहनत होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए। आप तैयारी करते हैं 2 साल 3 साल किसी भी क्षेत्र में, फिर लगता है अरे यार उधर जाना चाहिए, इधर तो बड़ी मेहनत है, उधर जाते हैं पता चलता है अब उधर जाना चाहिए, इसलिए आप साइड चेंज करते रहते हैं, कहीं की नहीं होते। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में जब आप लगेंगे तो 2 साल 4 साल के बाद निगेटिविटी भी बहुत आएगी, क्योंकि लास्ट पीक पॉइंट पे जब जा कर के आप 2-2 नंबर, 1-1 नंबर से छंटते हैं तो वहाँ निगेटिविटी बहुत आती है। अरे यार इतनी मेहनत अगर होम में कैले हो तब ले हो गए, फलाने हो गए। लेकिन आप उसमें लगे रहिए, उसमें लगे रहिए। देखिए कहा जाता है ना कि जो एवरेज लेवल के होते हैं वो लगे रहते हैं तो सफलता उनको अवश्य मिलती है। भाई टॉपर की तो बात ही अलग है, लेकिन अधिकतर लोग जो है एवरेज लेवल के होते हैं, औसत लेवल के होते हैं। तो औसत लेवल को बस केवल लगे रहिए। आप पढ़ रहे हैं तो ये बनाइए कि हम 8 घंटा 10 घंटा तन मन धन से, लगन से मेहनत करेंगे। बाबा साहब कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो घबराइए मत, आपके पास जूते नहीं हैं घबराइए मत, कपड़े नहीं हैं घबराइए मत, लेकिन किताब आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप कहीं से 1 रुपया पाते हैं, सपोज करिए, मान लीजिए अगर आप कुछ भी करते हैं, आपके कहीं से मिलता है तो उसमें आधे का आप खाइए और आधे की आप जो है शिक्षा पे इन्वेस्ट कीजिए। यानी किताबों आपके हाथे में ज़रूर होना चाहिए। यानी पैर में जूते चप्पल ना हो चलेगा, लेकिन हाथ में किताब अवश्य होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे विश्व गुरु का सपना है वह पूरा भी होगा, और जो सोने का चिड़िया हमारा भारत देश कहलाता था वह भी पूरा होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन उसको करने की ज़रूरत है। कहना तो बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर आप सुने आजकल मोबाइल में और तमाम जगह जो है, लेकिन उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप पालन करेंगे तभी यह हमारा देश स्वर्णिम होगा। आजकल इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है लोकतंत्र की, मतलब एक तरीके से समाज में कितनी सुविधाएं आ रही हैं, लेकिन उस सुविधाओं का उपयोग आप करिए। आजकल लोग क्या हैं कि अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरों के सुखों से परेशान है। फलाने के हो गए इतना, अरे फलाने कितना मेहनत कही ने तब उनके भयल ने, उनका लड़का कितना रात भर जाग के पढ़े तब लड़का आज नौकरी करता, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सुख सुविधा। आपका लड़का दिन भर खेलता था, दिन भर मौज मस्ती लेता था, 18 साल का हुआ नहीं, आप भेज दिए कमाने के लिए। और किसी का लड़का 30 साल तक जा कर के रगड़ रहा है, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली पढ़ रहा है,
तब तो उसको नौकरी मिल रही है। आपका लड़का 8-15 साल का व 16 साल का जो कमाए, जो भैया कमाए, जो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो कैसे पूरा होगा सपना। किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। विद्यार्थियों से यही है कि आप 25 साल, 30 साल, 26 साल तक खूब रगड़ के मेहनत कीजिए। जो आपका सिलेबस है उसको एकदम चाट डालिए पूरा, कहीं वो सिलेबस से ना आएगा और आप उसमें ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।